चैनल के तवज्जो से मैं सबसे कहूँगा, आपके व्यूअर से भी कहूँगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट की लीगलिटी या ऑथेंटिकेशन आप सूरी साहब से मालूम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ कराची के सस्ती तरीन सोसाइटी, इसको कह सकते हैं। रिलायबल भी है, अच्छी लोकेशन भी है, मुस्तकबिल का मेमार भी है, एक महफूज इन्वेस्टमेंट भी है और हर लिहाज से ये एक काबिल भरोसा प्रोजेक्ट कहला सकता है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, और साथ साथ हम ये कोशिश भी करते हैं कि आपको मालूमात भी दें, और जहां हम ख़ुद समझते हैं कि ये एक काबिल भरोसा अच्छा प्रोजेक्ट है, या ये कह लें कि जिसे हम ख़ुद भी मार्केट कर रहे हों, तो हम बहुत ठोक बचा के उसके डॉक्यूमेंट्स देख के, बिल्डर की मालूमात देखते, आगे पीछे हिस्ट्री जान कर फिर हम उसमें हाथ डालते हैं या आपको ऑफ़र करते हैं कि आइए हमसे प्लॉट लें। तो ये है इकरा आयशा ड्रीम रेसिडेंसी। तो इकरा आयशा ड्रीम रेसिडेंसी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन बेस्ट लोकेटेड है, और मुस्तकबिल में मैं समझता हूँ कि यहाँ की कीमतें भी बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि सर्वे ज़मीन पर है, कोई इसमें वॉल्यूशन नहीं है, किसी किस्म का इसमें फ्रॉड नहीं है, घपला नहीं है, डबलिंग नहीं है, कोई और किसी किस्म के इसमें चक्कर नहीं है। इसलिए कि बिल्डर को भी जानता हूँ, बिल्डर भी नेक तबीयत, अच्छी तबीयत का मालिक है, और भी जो इनके काम हैं, मतलब वो इसमें डेवलपमेंट के काम इनके अच्छे हो रहे हैं। और साथ साथ ये बताता चलूँ, दे अबदार इसकी जगह है, इस दे के अंदर ये मौजूद है, और क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे ख़ुद पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, लिहाजा यहाँ पर आपको जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, रोडें भी मिलेंगी, और पुरअमन जगह भी मौजूद है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से मज़ीद मालूमात देने से बताते चलूँ उससे पहले कि यहाँ पर आपको 80 गज़ के, 120 गज़ के आपको प्लॉट मिलेंगे। ब्रॉडली वाल प्रोजेक्ट है, छोटा है मगर फ्यूचर के लिहाज से ये अच्छा प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं हम अमानुल्लाह पंजवानी साहब के, जो कि इसकी मार्केटिंग देख रहे हैं और हम भी इसको डील कर रहे हैं। तो चलते हैं अमानुल्लाह पंजवानी साहब के से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम पंजवानी साहब, क्योंकि आप ख़ुद एक ग्रिप रखते हैं और माशाल्लाह आप तालीम से वाबस्ता भी हैं, लोगों को एक इल्म दे रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। आपका इदारा भी है पंजवानी इंस्टीट्यूट के नाम से, और हम खुद लोगों को रेकमेंड करते हैं कि वहाँ जाएँ और इल्म हासिल करें, ताकि पढ़ा लिखा तबका इस काम में आए, प्रॉपर्टी में आए, और लोग इस प्रॉपर्टी की इल्म रखने की वजह से, हमारी वीडियोस देखने की वजह से, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद जो है वो किसी फ्रॉड से बचना उनके लिए बहुत आसान हो जाए। तो दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, ख़ास तौर पर पंजवानी साहब के मैं हम मशकूर है कि वो हमारे साथ आज यहाँ तक उन्होंने सफ़र किया। तो पंजवानी साहब ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताएँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी, जैसे कि सूरी साहब आपको पहले से पता है कि हम एक विज़न और मिशन के तहत काम कर रहे हैं, और विज़न और मिशन यही है कि कराची के अवाम को सस्ती से सस्ती जो है वो रिहाइश फराहम की जाए। इसी का एक पार्ट है ये जो इकरा आयशा ड्रीम रेजिडेंसिया है, जिस वक्त जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। बेसिकली बड़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़ी हवा चल रही है, तो मूड ऐसा हुआ कि हम यहीं बैठ जाएँ, गपशप यहीं कर लें। तो बहरहाल सामने ले आते खेत भी हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे खेत हैं। ज़रा देखें, ये इससे अंदाज़ा होता है कि ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है, और आपको यहाँ पे वो बहुत सी वो चीज़ें मिलेंगी जो कि शहर में नहीं मिलती। तो यहाँ पे इस तरह की भी चीज़ें, बागात भी आपको मिलेंगे। जी पंजवानी साहब। बिल्कुल, चूँकि ये इलाका मलिर का इलाका है, और हम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ की मिर्चें, यहाँ की सब्ज़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, तो बड़ा ज़रखेज़ ज़मीन है ये। यहीं पर एक ये प्रोजेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है। इस लोकेशन की ख़ास बात ये है कि बिल्कुल इसके साथ ही जो एक नया लिंक रोड जो नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिला रहा है, वो यहाँ से गुजर रहा है। उसकी 2 से 3 महीने में इसकी प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी, और यहाँ इसके बीच, इसके बैक में भी जो है वो DHA सिटी नज़र आ रहा है, इसकी इमारत नज़र आ रही हैं। तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और ख़ास तौर पर जो इसकी प्राइस है, 80 गज़ का 12 लाख रुपये का प्लॉट है, और 120 गज़ का 18 लाख रुपये का, जो 5 साल की इंस्टॉलमेंट में अब पे कर रहे हैं। 80 गज़ की 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, और 120 गज़ की 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट, बाकी इसकी इंस्टॉलमेंट है। तो एक 15 से 20 हज़ार के दरमियान ऐसा अमाउंट लोग आसानी से अपनी आमदनी में से निकाल के सेव कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे 5 साल के बाद ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, आपका जो अमाउंट है वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू कम हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ओवरऑल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ रहना चाहें उनके लिए भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो अगर इसको कुछ होल्ड करके आगे सेल करना चाहें तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये।
अच्छा भाई साहब, दौरान गुफ्तगू मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो लोगों को फ्रॉड से किस तरह बचाई जाए? लोगों को फ्रॉड क्यों होते हैं? कौन से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग फंस जाते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे आपको बताऊं कि ज़मीन का जो स्टेटस है या ज़मीन की जो वर्थ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन आया सही है नहीं है। देखिए, ज़मीन लेने के बाद बिल्डर मुख्तलिफ़ किस्म के NOCs के लिए अप्लाई करता है, और आपको पता है हमारे यहाँ NOC का जो सिस्टम है वो एक सिस्टम के तहत चलता है। NOC का सिस्टम के तहत चलता है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो अगर उस सिस्टम का आप हिस्सा बन जाए तो बस आप सिर्फ रकम दें और अपनी सारी चीज़ें सीधी कर लें। आफ्टर होता क्या है कि बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारे इसमें स्कैम्स मार्केट में आए हैं, फ्रॉड हुए हैं, इसलिए कि ज़मीन का स्टेटस ही सही नहीं होता। नाकला ज़मीन होती है, कब्ज़े की ज़मीन होती है, लोग सेल एग्रीमेंट पर ज़मीन ले लेते हैं, बाद में फिर मसाइल का सामना होता है, तो बिल्डर जो है ना वो हैंड ओवर नहीं कर पाता। चैनल के तवज्जो से मैं सबसे कहूँगा, आपके व्यूअर से भी कहूँगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट की लीगलिटी या अथेंटिकेशन आप सूरी साहब से मालूम कर सकते हैं। सूरी साहब, जैसे कि आपको पता है हम सर्वे लैंड में ही काम करते हैं, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे लैंड ही की एक्सपर्टीज़ हैं, और चूँकि ये मौरूसी लैंड होती है, पुराने इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर्म 7A, फॉर्म 7B, तो उसमें ये है कि चीटिंग, फ्रॉड, धोखे के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें मौरूसी ज़मीन होती है, इसलिए कई वारिस होते हैं एक टुकड़े में, तो उन वारिसों को अगर उनका पूरा हिस्सा दे दिया जाता है और प्रॉपर उस ट्रांसफ़र हो जाती है लैंड, तो फिर ऐसा सच कोई इशू नहीं होता। तो ये है कि यही है। अच्छा पंच साहब, ये डिलीवर का बताएं कि क्या मतलब कब तक ये इसका प्रोग्राम है, कब तक ये हैंड ओवर होगा, लोगों को कब्ज़ा कब मिलेगा? देखें, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट तकरीबन 6 माह तो हो चुके हैं, अराउंड तकरीबन 20-25% सेल हो भी चुका है। तो वही हमारा जो 5 साल का इंशाल्लाह इसका पेमेंट प्लान भी 5 साल का है, और विद इन 5 ईयर्स ये हैंड ओवर हो जाएगा। और 5 साल में जब ये हैंड ओवर होगा तो ये जो रोड है यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा, ट्रैफिक रवादा हो जाएगा, ईजी एक्सेस हो जाएगा, बहुत ही करीब ये लिंक रोड है, जिससे लोग नेशनल हाईवे से, सुपर हाईवे से बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में यहाँ पहुँच सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था इक़रा आयशा, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको हमने मालूमात दी दोस्तों, और आप चाहें तो आप विज़िट भी हमारे साथ कर सकते हैं, इसका भी अरेंजमेंट हम कर देंगे आपको, और आप ख़ुद भी देखें और साथ साथ जो है दिए हुए नंबरों पे आप रब्ता करें, और ताकि आपको पूरी तफसील इसके ऊपर आपको बताई जा सके। साथ रहिए इंशाल्लाह, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंतखाब सूरी को और पंजवानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।